जय हिंद दोस्तों। आज जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं यह पृथ्वी डायनासोर की देन है। एक समय था जब डायनासोर का इस पृथ्वी पर राज हुआ करता था। अगर इस पृथ्वी से डायनासोर खत्म नहीं होते तो इंसान का अस्तित्व इस धरती पर कभी नहीं होता। आज से करीब 20 से 30 करोड़ साल पहले इस धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। धरती से लेकर आसमान तक भयानक डायनासोर का राज चल रहा था। ये इतने बड़े जानवर होते थे कि बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे। इनका जबड़ा इतना मजबूत होता था कि ये आज के इंसान की हड्डियों को एक सेकंड के अंदर अंदर चकनाचूर कर देते। इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते थे। सही मायनों में दिल दहला देने वाले जानवर थे। करीब 14 करोड़ सालों तक इस पृथ्वी पर छिपकली जैसा दिखने वाले इन दैत्यकारों का राज था। धरती पर इन डायनासोर की कई प्रजातियां थी। इनमें से कुछ धरती पर रहते थे, कुछ आसमान में उड़ते थे। जब ये डायनासोर आराम से धरती ऊपर अपना जीवन बिता रहे थे तब एक बहुत बड़ा मेटेओराइट इनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। यानी आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, करीब 5 लाख करोड़ किलोग्राम जितना वजन, करीब 80,000 किलोमीटर की स्पीड से एक इजिप्टा नाम का उल्का पिंड धरती की तरफ बढ़ रहा था। जब ये धरती पर आकर गिरा तो धरती का पूरा स्वरूप ही बदल गया। धरती पर इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि 10 लाख न्यूक्लियर बम फटने के बराबर था। जब यह उल्का पिंड धरती पर आकर गिरा तो धरती के अंदर एक 30 किलोमीटर का गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट इतना बड़ा था कि हमारी धरती का जो ऊपरी परत था वो विस्फोट करके उड़ गया और इसके छोटे छोटे पत्थर हवा में उड़ने लगे। जब ये हवा में उड़े और जब वापस आए तो उनका टेम्परेचर 200 डिग्री हो गया था, जिसकी वजह से जो हवा में उड़ने वाले डायनासोर थे वो हवा में ही खत्म हो गए और जो धरती पर इस एरिया में डायनासोर थे, पेड़ पौधे थे, वो भाप बनकर जल गए। लेकिन ये तबाही का सिर्फ एक टेलर था। असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई। इस भयानक विस्फोट के बाद धरती के दूसरी तरफ करीब 10 तीव्रता का भूकंप आया। ये पूरी पृथ्वी पर अब तक का सबसे भीषण भूकंप था। इसकी वजह और गर्मी की वजह से पृथ्वी के अंदर जितने भी ज्वालामुखी थे वो विस्फोट करने लगे। इसके अंदर से जहरीली गैस निकलने लगी, रेडिएशन निकलने लगा। धरती के ऊपर जितने भी जीव थे वो सब मरने लगे और जो बच गए थे वो भूखमरी से मरने लगे, क्योंकि उनके खाने पीने के लिए धरती पर कुछ बचा ही नहीं था। पेड़ पौधे जंगल सब कुछ जल गए थे। अगर बचे तो केवल छोटे जीव जैसे चूहे, छिपकली, जो जमीन के अंदर छुप कर रह सकते थे, जो थोड़ा बहुत खाकर जी सकते थे। और इन्हीं छोटे जीव जंतुओं की वजह से मानव जात की शुरुआत होने वाली थी। इसके बाद विस्फोट की वजह से धूल और कण ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया। सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोक दिया। पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होने लगी। इसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर इतना कम होने लगा कि जो समुद्र थी, नदियां थी, उनका पानी बर्फ के रूप में बदलने लगा। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी बर्फ के चादर से पूरी तरह ढक गई। सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी पर पड़ तो रही थी, लेकिन एसिड और बर्फ ने हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लिया था, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी बर्फ से टकराकर वापस चली जाती थी। इसकी वजह से पृथ्वी करोड़ों साल तक बर्फ से ढकी रही। लेकिन इसके बाद जो जमीन के अंदर ज्वालामुखी थे वो फटना शुरू हो गए और इस ज्वालामुखी की गर्मी की वजह से पृथ्वी जो बर्फ से ढकी हुई थी वो पिघलना शुरू हो गई। इसके बाद सूर्य की रोशनी फिर से धरती पर आनी शुरू हुई और पेड़ पौधे जंगल फिर से हरे भरे होने लगे। पृथ्वी पर जितने भारी भरकम जानवर थे वो सभी खत्म हो चुके थे। बचे थे तो केवल छोटे छोटे जीव जो जमीन के अंदर रह सकते थे। अब ये जीव भोजन की तलाश में धीरे धीरे जमीन से बाहर आने लगे और नेचर के हिसाब से इनके अंदर बदलाव आने लगा था। अब ये खाने की तलाश में पेड़ों पर चढ़ना शुरू किए और बंदरों की तरह पेड़ों पर उछल कूद करने लगे। पेड़ों पर इनको फल खाने के लिए मिल जाता था, जिसकी वजह से ये पेड़ से नीचे नहीं उतरते थे। अब इनको जमीन से कोई लेना देना नहीं रह गया था। ये अपनी एक नई दुनिया में आ गए थे। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करते थे, पेड़ों पर लगे फलों को खाते थे और पेड़ों पर ही रहते थे। लाखों करोड़ों साल के बाद फिर एक बार समय बदला। पृथ्वी पर बारिश होनी बंद हो गई, सूखा पड़ने लगा। जंगल में पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगे। इन जंगलों को सूखने की वजह से इनको खाने पीने कमी पड़ने लगी। तो पहली बार खाने की तलाश में पेड़ों से उतरकर नीचे जमीन पर बढ़ना शुरू किए और खाने की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। कई लाखों सालों के बाद अपने पैरों पर चलना शुरू किए। अब दोनों पैरों पर चलने की वजह से इनकी ऊर्जा कम खर्च होने लगी। दोनों पैरों पर चलने की वजह से दूर दूर तक नजर भी रख सकते थे। समय के साथ साथ इनके अंदर परिवर्तन होता गया और अलग अलग महाद्वीपों की तरफ जाने लगे। वहाँ के जलवायु और मौसम के हिसाब से ये अपने आप को ढालने लगे। कुछ चिंपांजी और गुरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुए। ये अफ्रीका की तरफ बढ़ना शुरू किए। अफ्रीका की तरफ नदियां थी, वहाँ पर इनको खाने की चीजें मिल जाती थी। अफ्रीका से ही मानव जात की शुरुआत हुई थी। आज के समय में जब कोई मेटेओराइट आसमान से गिरता है तो उसे रक्षा करने के लिए हमें धरती के चारों तरफ वायुमंडल के एटमॉस्फेयर में 640 किलोमीटर की मोटी हवाओं की परत है। यह हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अगर ये नहीं रहता तो आसमान में जितने भी उल्का पिंड है वो हमारे ऊपर धड़ाम धड़ाम गिरते रहते। जब ये मेटेओराइट हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करने की कोशिश करता है तो इस पर हवाओं का फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि जब ये ऊपर से गिर रहे होते हैं तो इसकी स्पीड करीब हजारों किलोमीटर की होती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 1500 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिस वजह से ये जलने लगता है और हमारी पृथ्वी से आने से पहले ही वायुमंडल में जलकर खत्म हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत बड़े बड़े मेटेओराइट होते हैं, जब ये ऊपर से गिरते हैं तो
पूरी तरह से बिना जले ही धरती पर गिर जाते हैं। इसके छोटे छोटे पार्ट्स कभी कभी वायुमंडल के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर जाते हैं। जब ये रात को एंट्री करते हैं तो लोग इसको टूटा हुआ तारा समझते हैं। आसमान में टूटता हुआ तारा नहीं होता, ये एक जलता हुआ पत्थर होता है जिसको हम तारा समझ लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।